हुस्न और इश्क, क्या सुंदर होना इतना गुनाह है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए और देखिए। आइए जानते हैं कि शिखा के सास ने शिखा से क्या कहा। अपने घर से सब काम सीख कर आती तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे इनसे प्यार और इज्जत करानी हो तो घर के कामों में कुशल बनो। मुझे ऐसी ढेर सारी बातें सुनाने के बाद सासू माँ ने मुंह फुलाकर घर में घूमना शुरू कर दिया तो कुछ ही देर में घटना की जानकारी हर किसी को हो गई। उस रात पति ने भी मेरे दिल को जख्मी करने की शुरुआत कर दी। शिखा, अब सारा दिन सिर्फ सज धज कर घूमने से काम नहीं चलेगा। माँ को घर में बहू के आने का सुख मिलना चाहिए। तुम उनसे बहस करने के बजाय सही ढंग से काम करना सीखो। घर की सुख शांति तुम्हारे कारण बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। यूँ भाषण देते हुए सौरभ ने मुझसे कहा। अब क्या करूं मैं? मुझे मेरे प्यार में पागल प्रेमी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती नुक्स निकालने वाले आलोचक नज़र आ रहे थे। सौरभ के अचानक बदले व्यवहार ने मेरे दिल को तो चोट पहुंचाई कि मेरी आंखों से आंसू बह चले। तब उन्होंने फ़ौरन मुझे छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। पर इस प्यार का क्या मतलब? उनका छूना मुझे हमेशा मदहोश सा कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ज़हन में रह रह कर उनकी आंखों में उभरे अजीब से संतोष के भाव व्यक्त करता उनका चेहरा उभर रहा है। ये भाव उनकी आंखों में तब उभरते थे जब मैंने उनका भाषण सुनकर आंसू बहाने शुरू किए थे। इस तरह के भाव मैं जब से होश संभाला है तब से बहुतों की आंखों में देखती आई हूँ। मुझे डांट कर रुला देने में अगर मेरी मम्मी पापा सफल हो जाते थे तो ऐसी ही संतोष उनकी आंखों में झलकता था। मेरा कोई काम बिगड़ कर या मुझे नीचा दिखाने के बाद मेरी बहन की आंखों में ऐसे ही भाव दिखती थी। मेरी कॉलेज की सहेलियां अपने खराब व्यवहार से मुझे अकेलेपन की व उदासी का शिकार बना देने के बाद इसी तरह से संतोष भाव से मुस्कुराती नजर आती थी। मेरे जीवन साथी के दिल में भी मेरा सुंदरता के जलन के भाव पैदा कर दिए हैं। यह विचार अचानक मेरे मन में कौंधा तो मैं उनके कंधे से लग फुट फुट कर रोने लगी। जिस जीवन साथी के साथ मैंने अपनी सारी खुशियाँ और मन की सुख शांति जोड़ रखी थी, वह भी मेरी सुंदरता के कारण हीन भावना का शिकार बन बैठेगा। यह एहसास मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। सौरभ का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था। मैंने ध्यान से सोचा तो सौरभ के व्यवहार में पिछले दिनों धीरे धीरे आए अंतर को पकड़ लिया। जब भी उनका कोई दोस्त मेरी तारीफ़ करता या मेरे साथ हंसी मजाक करने लगता तो उन्हें मैंने कई बार संजीदा होकर खींचा खींचा सा व्यवहार करते देखा था। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मैं बखूबी जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे सौरभ ने टोका टोकी बढ़ानी और फिर वे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर देते। पहले अकेले में और फिर अन्य लोगों के सामने। आगे चलकर हमारे मधुर संबंध बिगड़ जाएंगे। इस सोच में ने मुझे रात भर जगाया और ढेर सारे खामोश आंसू मेरे आंखों से गिरवा दिए। अपनी सास के कटु व्यवहार को सहज करने की ताकत मुझ में थी, पर सौरभ के प्यार में रत्ती भर भी कमी आई यह मुझे स्वीकार नहीं था। मुझे कुछ करना ही होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी को मैं अपने उनके मन में पैदा हो रही जलन की कड़वाहट से कभी खराब नहीं होने दूंगी। मन ही मन ऐसा सोचकर मैं अगली सुबह बिस्तर छोड़ा। अपने वैवाहिक जीवन की खुशियाँ तय करने का एक ही सूत्र मेरी पकड़ में जरूर आया। मनाली में भी बहुत से लोग ने मेरी सुंदरता की तारीफ करी और सौरभ कभी किसी की रत्ती भर नाराज़ नहीं हुए थे। उल्टा मेरी तारीफ सुनकर उनकी छाती गर्व से फूल जाती। यहाँ उनके रिश्तेदार, परिचित और दोस्त मेरी तारीफ करते हैं तो वे जलन का शिकार बन रहे हैं। उनके प्रतिक्रिया में ऐसा अंतर क्यों पैदा हो रहा है?
इस सवाल का जवाब शायद मैंने ढूंढ लिया है। मनाली में मेरी तारीफ़ करने वाले लोग हम दोनों के लिए अजनबी थे। वे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे। उनके द्वारा करी गई तारीफ़ सौरभ को अपनी उपेक्षा नहीं लगती थी। वे उन लोगों की बातों को ऐसे नहीं लेते थे जैसे हम दोनों के व्यक्तित्व के बीच तुलना की जा रही हो। अब मेरी तारीफ़ उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा कर रही थी। इस गलत प्रतिक्रिया की जड़ों को मुझे किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं होने देना था। अपनी वैवाहिक ज़िंदगी में से मैं प्यार व रोमांस की गर्माहट कभी नहीं खोना चाहती थी। उनके एक पक्के दोस्त मयंक ने अगले दिन अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हमें अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। वहां जाने के लिए जब मैं पूरी तरह से तैयार होकर मैं सौरभ के सामने आई तो मारे हैरानी के उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर मैं सुंदर भी तो लग रही थी उस दिन। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाएं और पार्ट 1 देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्राइप बनाए